प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। हम वर्कबुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कक्षा 6-7 के लिए इम्पोर्टेंट है OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। इसमें फर्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। सार्थक वाक्य बनाने के लिए हमें ऑप्शन बनना है माई ब्रदर एंड आई। तो बच्चों हम देखते हैं माई ब्रदर एंड आई, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम इसमें प्लूरल फॉर्म भरेंगे तो इसमें लाइक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों, सेकंड, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। राधा एंड हर सिस्टर, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम भरेंगे इसमें आर। ये लविंग इसमें गलत है, आर भरा जाएगा इसके अंदर। तो बच्चों आगे देखते हैं हम। थर्ड है इसमें सुकन्या एंड अ गर्ल। सुकन्या इज ए गर्ल इन माय फैमिली। सुकन्या मेरे परिवार में एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। एंड शी इज माय सिस्टर, मैं उसका भाई हूँ तो वो मेरी क्या है? बहन। तो बच्चों इसमें हो जाएगा सिस्टर। नेक्स्ट टेस्ट में फोर्थ देखते हैं हम ध्यान से। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन, यानी कि विराम चिन्ह का सही उपयोग कौन से वाक्य में हुआ है, हमें ये देखना है। तो इसमें फर्स्ट है वाई आर यू गोइंग होम। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इसमें हो जाएगा फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड पेयर विथ करेक्ट अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर का अर्थ होता है विपरीत लिंग। विपरीत लिंग, तो इसमें सही देखना है। विपरीत लिंग हमारा सही कौन सा है? नीस एंड नेफ्यू। नीस मानी भतीजी और नेफ्यू मानी भतीजा। तो बच्चों ये ठीक होगा इसमें, तो हमारा हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिक्स है हमारा बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट जेंडर। विपरीत लिंग भरना है हमें, तो जो सही विपरीत लिंग है वो भरना है मैन और वुमन। अदर में तो गलत है, इसमें मिस्टेक है। बॉय क्वीन नहीं होता है, लड़का रानी नहीं होता है, फॉक्स टाइगर नहीं है, कॉक फिश नहीं है, तो इसमें मैन वुमन हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है? एडजेक्टिव का अर्थ होता है बच्चों विशेषण। विशेषण ढूंढना है। द मैंगो ट्री इन ओवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। तो देखिए बच्चों, हम ध्यान से देखते हैं, हमारे बगीचे में जो आम का पेड़ है बहुत सारे क्या देता है? फल देता है। तो प्लेंटी क्या है? विशेषता है। जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, तो प्लेंटी हो जाएगा इसमें। तो बच्चों एट्थ वाला देखते हैं हम। सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। द कैट इज सिटिंग द बास्केट। तो इस पिक्चर में हम देखते हैं कि बिल्ली कहाँ बैठी है? टोकरी के ऊपर, तो इसमें ऑन हो जाएगा। कोई किसी के ऊपर हो और स्पर्श करे, टच करे, तो हम ऑन का यूज करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे। तो मुकेश बीकानेर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे का मतलब है पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वेंट आ जाएगा। इसमें गो की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वेंट। नेक्स्ट हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश कंप्लेंट टू द टीचर दैट बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। अब सुरेश क्या है? ये क्या है? संज्ञा है और सब्जेक्ट है। अब सुरेश के लिए सर्वनाम क्या आएगा? हीज। तो हम इसमें हीज का यूज कर देंगे। उसकी बाइसिकल यानी कि उसकी साइकिल खो गई है। 11वां क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, यानी कि विराम चिन्ह का सही प्रयोग किस में किया गया है। तो देखते हैं, आई वेंट टू बाई पेंसिल्स नोटबुक्स एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट। तो बच्चों इसमें हो जाएगा ए वाला ठीक होगा। नेक्स्ट बच्चों इसमें रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। नियर द पॉन्ड द रेट्स सा द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाई सम हंटर्स। यानी कि एक तालाब के किनारे चूहों ने देखा कि हाथी पकड़े गए। हाथियों को किसने पकड़ लिया? यानी कि कुछ जो शिकारी थे उन्होंने जाल बिछाया, उसमें हाथी फंस गए। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। तो चूहों ने क्या किया? अपने शार्प यानी कि तेज दांतों से उसको काट दिया। किसको? जाल को।
सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही हाथी क्या हुए, आज़ाद हो गए। दे थैंक दैट रैट एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उन्होंने चूहों का धन्यवाद दिया और कहा, और उन्होंने क्षमा भी मांगी क्योंकि वो उनकी छोटी आकृति पर हंसते थे, यानी कि चूहे छोटे छोटे थे इसलिए हंसते थे। तो ये हमने ये गद्यांश पढ़ लिया है बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं 12 क्वेश्चन है वेयर डिड द रैट्स सी द एलिफेंट्स, यानी कि चूहों ने हाथियों को कहाँ देखा, तो नियर द पॉन्ड, ये वाला इसमें बी वाला ठीक हो जाएगा। 13 है बच्चों हाउ डिड द रैट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री, किस प्रकार से चूहों ने हाथियों को आज़ाद किया, तो हम लिखेंगे बाय बाइटिंग द रोप्स। इसके आंसर हमें सब इस गद्यांश में मिल जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखते हैं तो हम। नेक्स्ट इसमें विच वर्ड डिस्क्राइब्स द रैट्स द बेस्ट, यानी कि कौन सा शब्द चूहों को सबसे अच्छा बताता है, यानी कि चूहे क्या थे, हेल्पफुल थे, तो ये हो जाएगा हेल्पफुल। नेक्स्ट बच्चों इसमें 15 देखते हैं हम व्हाट वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रैट्स टीथ, तो कौन सा शब्द है जो चूहों के दांतों को वर्णित करता है, तो इसमें आएगा शार्प यानी कि तेज। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2, देखते हैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। फर्स्ट है क्वेश्चन इसका, तो हमें खालिस्तान बनना है। ये चिल्ड्रन की स्पेलिंग है, चिल्ड्रन की हो जाएगी आई और आर हो जाएगा, बी में मॉर्निंग हो जाएगा, सी में वूमन हो जाएगा और डी में हो जाएगा फ्रेंड। तो WOMAN, ठीक है, ये तो एक वचन हो जाएगा और ये हो जाएगा बहुवचन, तो आप कुछ भी भर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड, उपयुक्त शब्द भरना है। गीता इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें इज का हम यूज करेंगे, गीता एक वचन है इसलिए इसमें इज एक वचन क्रिया का यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का। सेकंड है आई के साथ बच्चों हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई आएगा तो एम का यूज करेंगे। आई एम ए मेंबर ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, मैं विद्यालय की फुटबॉल टीम का क्या हूँ, सदस्य हूँ। नेक्स्ट सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, शी यानी कि एक वचन है, ये एक वचन है इसलिए इसमें हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों इसमें दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज, अब दे क्या है, बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड है इसमें चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस एज गिवन बिलो, वही पहले की तरह ही है। इसमें देखते हैं आई गोट अपर इन ट्रेन, तो बर्थ क्या होता है, बर्थ ऊपर बैठने वाली सीट होती है, उसका हम यूज करेंगे। बर्थ माने तो जन्मदिन होता है, जन्मदिन का यूज नहीं होगा इसमें, बर्थ वाला होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है रोहन इज वीक इन मैथमेटिक्स, तो वीक क्या है, वीक यानी कि कमज़ोर, तो हम इसमें कमज़ोर का प्रयोग करेंगे, यानी कि रोहन गणित में कमज़ोर है, तो बच्चों इसमें वीक आ जाएगा। WWK वीक तो क्या होता है, सप्ताह होता है, ये नहीं आएगा इसमें। तो बच्चों हम देखते हैं सी स्नेक लिव्स, सांप रहता है इन ए होल नियर द वेल, कुएं के पास जो होल होता है, गड्ढा होता है, उसमें रहता है होल, तो इसका यूज करेंगे। अगला है शान इज डियर टू ऑल फैमिली, डियर मानी प्यारा, बच्चों प्यारा होता है इसका अर्थ, तो हम डियर भर देंगे। अगला है ये डियर मान तो हिरण होता है, ये तो होगा नहीं इसमें। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमें नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनना है, प्लूरल मानी होता है बहुवचन, तो मेन का हो जाएगा मेन, टूथ का टीथ, लिप का लिप्स और स्टोरी का स्टोरीज, ठीक है, ये तो आपको याद रखने हैं और ये रूल्स लगेंगे। ऐप तथा एपी को हटाकर VES लगाते हैं और वाई लास्ट में आ जाता है तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं, इस प्रकार से आपका ये बहुवचन कंप्लीट हो जाएगा। अगला है बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2, इसमें देखते हैं बच्चों में ए अंदर का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट है ही हैज एक्स में पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, स्वर है, वोविल है और उच्चारण में भी ए की आवाज़ आ रही है इसमें, तो इसमें एन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है माय फ्रेंड हैज एप्पल, एप्पल में भी फर्स्ट लेटर क्या है, वोविल है, इसलिए एन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसमें गोरी इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ओवर स्कूल,
तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री होती है तो द का यूज किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है इसमें, जिसके लास्ट में EST आता है या शुरू में क्या आता है, मोस्ट आ जाता है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, यानी कि द का यूज कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों, माई मदर इज हेड ऑफ माई हाउस, तो इसमें हेड के पहले हम द का यूज करेंगे। 6 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर यानी कि जिसको हम बोलते नहीं है, साइलेंट मानी चुप। अब देखिए WORLD, इसको बोलते हैं वर्ल्ड। आर नहीं आएगा इसमें, र नहीं बोलेंगे, इसलिए वर्ल्ड बोलेंगे इसको, तो इसमें आर साइलेंट है। नाइफ, इसको पढ़ते हैं नाइफ, इसको के नाइफ नहीं पढ़ते हैं हम इसको क्या करते हैं, नाइफ। तो के साइलेंट है, इसमें के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अब कॉम, इसको पढ़ते हैं कॉम, तो कॉम का क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। इसको हम लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लिसन, ठीक है। तो लिसन में टी साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। तो जो वर्ड्स दे रखे हैं, एप्पल रेड, एप्पल मानी सेम, रेड मानी लाल, इनका यूज करते हुए हमें वाक्य बनाना है, सेंटेंस बिल्ड करना है। दिस एप्पल इज़ रेड, यह सेब लाल है। नेक्स्ट, द वेजिटेबल इज ग्रीन, सब्जी हरी है। द मैंगो इज येलो, आम पीला है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते जाएंगे। द मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद है। इस प्रकार से जो वर्ड्स दे रखे हैं, इनका यूज करते हुए हमें चारों के सेंटेंस बना देने हैं। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द मीनिंग वर्ड नाउन इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। ये पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद में हम आंसर क्या देना है, नाउन, यानी कि नाउन मानी संज्ञा लिखना है हमें, संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं पूर्वी चंदेला, ये संज्ञा है। इंडियन प्लेयर, स्पोर्ट, शूटिंग, जयपुर, राजस्थान, अवार्ड्स, गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट बच्चों, 9th क्वेश्चन देखते हैं, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का हमें प्रयोग करना है, यानी कि जो करता है उसके नीचे अंडरलाइन खींचनी है। तो फर्स्ट में, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। बी में है, कमल एंड योग्यता आर वाचिंग टीवी। कमल और योग्यता टीवी देख रहे हैं। तो कमल और योग्यता क्या है, इसमें कर्ता है, ड्यूअर है कर्ता, तो ये दोनों कर्ता हो जाएगी, इसके नीचे हम अंडरलाइन खींच देंगे। नेक्स्ट है, माई मदर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। मेरी माँ एक अस्पताल में काम करती है। तो माई मदर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। डी में है, डी क्वेश्चन है, द सन शाइन्स इन द स्काई। सूरज आकाश में चमकता है, तो द सन क्या होगा, ये होगा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। रीड द कॉम्प्रेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन स्पेस। तो इस को हम पढ़ते हैं गद्यांश को, और पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसमें लोइन लिव्ड इन ए जंगल, एक शेर जंगल में रहता था। ही हैड बैड ब्रेथ, उसकी श्वास बहुत यानी कि बदबूदार थी, गंदी थी। इस प्रकार से उसने हिरण को बुलाया, पूछा कि मेरी सांस कैसी है। तो डियर ने उसको सच्चाई बता दी, हिरण ने बता दी भाई सच्चाई, भाई आपकी सांस तो बदबूदार है। उससे क्या हुआ, वो शेर गुस्से में हो गया और उसने उसे मार दिया। फिर उसके बाद उसने लोमड़ी को बुलाया, वोल्फ मानी भेड़िए को बुलाया। भेड़िए ने भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भेड़िए से। तो भेड़िए ने कहा कि आपकी जो श्वास की बदबू है, यानी कि खुशबू है, वो फूलों की तरह है। इससे शेर क्या हुआ, गुस्से में हो गया और उसने भी उसे मार दिया, यानी कि भेड़िए ने क्या करा, झूठ बोला। तो शेर गुस्से में आकर उसे मार दिया। उसके बाद में अंत में उसने एक लोमड़ी को बुलाया, वो बहुत चतुर चालाक थी लोमड़ी। तो लोमड़ी ने क्या कहा कि मुझे तो साफ क्या हो रहा है, जुकाम हो रहा है, और मुझे तो किसी प्रकार की न खुशबू आती है न बदबू आती है। इस प्रकार लोमड़ी ने अपने आप को चतुराई से बचा लिया। तो
तो ये तो एक शॉर्ट स्टोरी थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके आंसर देखते हैं। हु वाज क्लेवर, यानी कि कौन चतुर था? फॉक्स थी ना, फॉक्स ने अपने आप को बचा लिया, तो फॉक्स आ जाएगा इसमें। अगला है सेकंड, वेयर डिड द लोयन लिव? द लोयन लिव्ड इन ए जंगल, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है हु हैड बैड ब्रीथ? तो द लोयन हैड बैड ब्रीथ, यानी कि शेर की श्वास दुर्गंध भरी थी। अब देखिए हम लाइन मिला के हम उत्तर लिखते हैं गद्यांश में से जो पैसेज है। तो इसमें लिख रहा है ही हैड बैड ब्रीथ, ये था सेकंड का आंसर। तो देखिए ही क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है ये, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है। ही यानी कि वह यानी कि शेर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द लोइन। द लोइन इसका आंसर आएगा, द लोइन हैड बैड ब्रीथ। नेक्स्ट है वाई डिड लोइन किल द डियर? वाई से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो हम बिकॉज से आंसर स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हम बिकॉज से आंसर देंगे। द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ, यानी कि शेर ने हिरण को क्यों मारा? क्योंकि उसने सच्चाई बता दी थी कि भाई आपकी जो स्वास्थ्य है दुर्गंध भरी है, बदबूदार है, इसलिए मार दिया उसको। अगला है 11th क्वेश्चन है बच्चों, रीअरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए हमें इनको क्रम से लिखना है। कैन प्ले शी क्रिकेट, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। तो इस फॉर्मूले जो ट्रिक है इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि शी, उसके बाद में कैन, उसके बाद प्ले, फिर क्रिकेट। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, प्ले मेन वर्ब और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम बनाएंगे जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स, जितेश कपड़े नहीं धो सकता। तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चों, राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रीराइट सेंटेंस, जिस के नीचे अंडरलाइन है उसका हमें अपोजिट लिखना है और पूरे वाक्य को ऐसे कैसे लिखना है। तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई, तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। लेफ्ट का अपोजिट होगा बच्चों, राइट हो जाएगा, राइट साइड। बिट्टू मेरे दाईं ओर है, यानी कि खड़ा है, मेरे बिट्टू मेरे दाईं ओर खड़ा है। अगला है बेस लाइन असेसमेंट पार्ट 2, माई शर्ट इज क्लीन। अब देखिए बच्चों, क्लीन का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ, और डर्टी हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। अगला है शालू इज वेरी हैप्पी, शालू बहुत खुश है, तो हम हैप्पी का क्या कर देंगे, सैड हो जाएगा इसका अपोजिट। अगला है पिकॉक इज एन अगली बर्ड, मोर एक भद्दा या कुरूप जानवर है, पक्षी है, सॉरी पक्षी है, तो हम लिखेंगे पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल, अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल अपोजिट। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मानी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताता है कि ऊपर है, नीचे, दाएं बाएं, कैसे है, स्थिति बताता है। इसमें है चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन, तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं कहाँ, बगीचे में, तो बगीचे इन का प्रयोग कर देंगे हम इसमें। नेक्स्ट है नीलम एंड सुमन आर जंपिंग द रिवर, तो इसमें इनटू का यूज करेंगे। कोई गति के साथ प्रवेश करता है तो हम इनटू का यूज करते हैं। जंपिंग मानी कूद रहे हैं, किसमें, नदी में, नीलम और सुमन नदी में कूद रहे हैं, तो गति के साथ नदी में गए अंदर, इसलिए इनटू का यूज कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों इसमें द इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक यू, ठीक है, अंग्रेजी के अध्यापक जी ने मुझे एक पुस्तक दी, किसके लिए, आपके लिए, तो फोर का प्रयोग करते हैं हम के लिए, तो इसमें फोर का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें देयर वाज ए न्यूज़पेपर द टेबल, यानी कि अखबार कहाँ है, मेज के ऊपर, तो ऊपर का प्रयोग हम करते हैं ऑन में, ठीक है, यानी कि ऊपर के प्रयोग के लिए ऑन का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि कोई किसी के ऊपर हो और स्पर्श करे तो ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों को हमें ज्वाइन करना है, मिलाना है, और जो बीच में प्लस आया है उसको हमें हटा देना है। तो बुक बैंक का हो जाएगा बुक बैंक, इनसाइड का इनसाइड, रेनबो का रेनबो, बर्थडे का ये, इसको हटा देंगे इन सबको हम, ठीक है। बुक बैंक
जो पुस्तकालय होता है उसको कहते हैं। इनसाइड मानी अंदर की ओर, रेनबो मानी इंद्रधनुष, और बर्थडे मानी जन्मदिन। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। एक शब्द लिखना है नीचे दिए गए वाक्य का। द हेड ऑफ अ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम की पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। ठीक है। नेक्स्ट है बी, अ पर्सन हु शोज मैजिक, एक व्यक्ति जो जादू दिखाता है उसको कहते हैं मैजिशियन। नेक्स्ट है बच्चों इसमें वर्कशीट 1, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड दैट रिलेट टू थीम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल के जो शब्द है उसको लिखना है। इसमें दशहरा है, होली है, राखी है, ये 3 शब्द है जो ये फेस्टिवल यानी कि त्यौहार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेस दैट रिलेट टू द फेस्टिवल। फेस्टिवल से संबंधित वाक्यों को देखना है। तो इसमें होगा आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। तो दिवाली क्या है? फेस्टिवल है। इस प्रकार से आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद है माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। मेरा भाई ईद के दिन बड़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। तो ये भी ईद क्या है? ईद है फेस्टिवल। तो हम इसमें इसके अकॉर्डिंग इसमें टिक मार्क लगा देंगे। अगला है वी सेलिब्रेटेड होली विथ आवर टीचर्स। तो हम अपने गुरुजी के साथ में होली खेलते हैं। होली क्या है? ये भी क्या है? एक त्यौहार है, इसलिए हम इसमें टिक मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट 2 पे आ गए हम। अब इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है हमें। ठीक है। राइमिंग वर्ड्स में देखते हैं कौन कौन है इसके अंदर। जैसे राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं इसके अंदर, ये राइम है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन है पहला, हु डू यू विश टू थैंक। हम किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? गॉड को। ठीक है, भगवान को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसमें गॉड का आंसर आ जाएगा, यानी कि गॉड, द गॉड। गॉड के पहले द का यूज करते हैं हमेशा। अगला है वाई डू यू वांट टू थैंक देम। आप उन्हें धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं? बिकॉज द गॉड हैज प्रोवाइडेड अ स्वीट वर्ल्ड, फूड टू ईट, बर्ड्स टू सिंग, एसेट्रा एसेट्रा। क्योंकि भगवान ने हमें एक बहुत सुंदर संसार उपलब्ध कराया है, खाने के लिए भोजन और गाते हुए पक्षी जो सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, चहचहाते हैं पक्षी, उनको सुनकर हमें बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए ये भगवान ने हमें उपलब्ध कराए हैं, इनके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें वर्कशीट 3, गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट वी यूज इन ओवर डे टू डे लाइफ्स, स्पीक एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। यानी कि हम अपने रोज़ाना जीवन में क्या क्या यूज करते हैं उनको हमें बोलना है और उनके नाम जो स्पेस है उनमें लिखना है। जैसे है हम यूज करते हैं स्लीपर्स, ये चप्पल है, चप्पल को स्लीपर्स कहते हैं इंग्लिश में, ये करेक्ट हो जाएगा। ये हैट, ये कैप नहीं है, हैट है, इसको हैट कहते हैं, HAT। नेक्स्ट है इसमें ग्लोब, ग्लोब को GLOBE, ग्लोब हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वॉच है, रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, कलाई में इसे बांधते हैं, इसको रिस्ट वॉच कहते हैं। नेक्स्ट है कैमरा, कैमरा की स्पेलिंग ये होगी CAMERA। ये हॉस्पिटल का पिक्चर है तो इसको हॉस्पिटल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों शूज, ये देखिए शूज की स्पेलिंग। इसके बाद में लैपटॉप है तो LAPTOP, लैपटॉप। नेक्स्ट है कूलर, ये कूलर का पिक्चर है, कूलर की स्पेलिंग हो चुकी है। अगला है वाटरमेलन यानी कि तरबूज, तरबूज को वाटरमेलन कहते हैं। नेक्स्ट है अलमारी, अलमारी को कहते हैं एलमीरा। क्या कहते हैं बच्चों? एलमीरा। नेक्स्ट है बोतल का पिक्चर है तो ये बोतल का हम स्पेलिंग लिख देंगे BOTTLE। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट्स 4th, इसमें देखिए राइमिंग वर्ड्स। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई राइमिंग वर्ड्स टू राइट इन द गिवन स्पेस। तो ये राइमिंग वर्ड ढूंढना है हमें। राइमिंग वर्ड यानी कि जिनकी आवाज़ एक जैसी आती है, तो इसमें हम ढूंढते हैं। तो ये पहला है स्लो, गो। देखिए इन दोनों में आवाज़ एक जैसी आ रही है, स्लो और गो। तो लास्ट में ओ की आवाज़ सेम आ रही है ना, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स है। बस और अस, तो दोनों में सेम आवाज़ आ रही है। तो दोनों में अगर जिन वर्ड्स में समान आवाज़ आती है, सेम आवाज़ आती है, एक जैसी आवाज़ आती है, उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसी प्रकार से ग्राउंड, राउंड, ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है।
इसके बाद में है राइट सम अपोजिट वर्ड फ्रॉम राइम। ये जो राइम है उसमें अपोजिट विलोम शब्द लिखना है। जैसे फास्ट आया था, फास्ट का होगा स्लो, फास्ट मानी तेज, स्लो मानी धीरे। अप का ऊपर, डाउन मानी नीचे, बैक मानी पीछे, फ्रंट मानी सामने, स्टैंड मानी खड़ा होना, सिट मानी बैठना। ये सब अपोजिट वर्ड्स है, तो इन्हें आप ध्यान से देखते जाए। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट 5 है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ये जितने भी वर्ड्स है हमें इसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। योर बैग इज टू हैवी, आपका बैग बहुत भारी है, हैवी का हम इसमें यूज कर देंगे। नेक्स्ट है आई हैव अ शार्प नाइफ, मेरे पास एक तेज चाकू है, यानी कि धारदार चाकू है। इसके बाद में थर्ड, हर रूम इज सो, उसका कमरा बहुत क्या है, क्लीन, क्लीन मानी साफ स्वच्छ। ये सब हम इसमें से देख के भर रहे हैं, ठीक है, इसमें से देख के फिल कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है माई सिस्टर से हेयर आर कर्ली, मेरी बहन के बाल घुंघरालू है, कर्ली मानी घुंघरालू। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक स्ट्रीट, मुझे डर्टी, डर्टी मानी गंदा या गंदी, मुझे गंदी गली पसंद नहीं है। ये सभी को पता है, गंदी गली होगी तो किसी को पसंद नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर हेल्पफुल, मेरे विद्यालय में सभी अध्यापक सहयोगी है, हेल्पफुल मानी सहयोगी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा वाज ए ग्रेट किंग, महाराणा कुंभा एक महान राजा थे, ग्रेट मानी महान। नेक्स्ट है इसमें 8वां है ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, सभी बहादुर सैनिकों ने नई दिल्ली की यात्रा की, ब्रेव, ब्रेव मानी बहादुर। अगला है द सनलाइट इज सो, सूर्य की रोशनी बड़ी चमकीली है, ब्राइट मानी चमकीली। अगला है 10वां वीनू है जे ड्रेस, तो इसमें आएगा रेड, रेड मानी लाल, वीनू के पास एक लाल ड्रेस है, पोशाक है। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट 6। अब इसमें क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए। लिसन टू योर टीचर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ पिक्चर्स, अपने गुरुजी की बात सुने, ठीक है। उसके बाद में जो वाक्य है उनको ध्यान से पढ़ेंगे और उस वाक्य से संबंधित हम चित्र बनाएंगे। जैसे द कैट इज ऑन द मैट, तो इसमें पिक्चर पहले हमारे सामने दे रखी है कि एक बिल्ली कहाँ पर है, एक चटाई के ऊपर बैठी है, तो हमने इस प्रकार का कोई डायग्राम या पिक्चर बना लिया है। नेक्स्ट है देयर आर 2 बॉल्स, 2 बॉल की चित्र आप आराम से बना लें। नेक्स्ट है दिस इज ए बिग बास्केट, यह एक बड़ी टोकरी है, तो इस प्रकार के आप टोकरी बना सकते हैं। नेक्स्ट है द बॉक्स इज ऑन द टेबल, बॉक्स टेबल के ऊपर है, तो इस प्रकार का हम पिक्चर बना लेंगे। नेक्स्ट है दिस इज अ बिग ग्रीन ट्री, यह एक बड़ा हरा वृक्ष है, तो ये पेड़ का हम चित्र बना लेंगे। अगला है आई एम सैड, सैड का हम पिक्चर बना लेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट है दीज आर 4 कप्स, 4 कप की चित्र बनाएंगे हम, 4 कप आप पेंसिल से अच्छे से, सुंदर सुंदर, आप तो बहुत अच्छे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाएं। इट इज़ अ केक, केक का चित्र बना लेंगे। इसके बाद में है द रैट इज इन द हाउस, तो एक हाउस का चित्र बनाया और हमने उसमें रैट यानी कि माउस यानी कि चूहा हमने बनाया है। तो इस प्रकार से बच्चों आसानी से और बड़े समझ के साथ आसानी से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। वर्कबुक कंप्लीट कराई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ की तीनों भी है, जो वर्कबुक है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप बड़ी समझ के साथ समझते हुए से आसानी से फिल करें और बड़े आनंद के साथ हमारे चैनल से जुड़े, और जो आपके मित्र है उनको भी जोड़े, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपके सामने जो भी हम वीडियो डालें नए नए तो आपके सामने आ जाए और आप ध्यान से बड़ी समझ के साथ इसे समझें और सीखें। हमारा उद्देश्य है सभी बच्चों को अंग्रेज़ी की अच्छी अच्छी नॉलेज देना और अंग्रेज़ी को बिल्कुल आसान बनाना। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, जो हमारे चैनल से आप जुड़े, MGI क्लासेज के नाम से है। इसको आप सब्सक्राइब करें और अपनी जो सीखने की गति है उसको बढ़ाएं। थैंक यू।